स्टीक हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने जय कोत की राम राम। तो उचाना महा जो कि तहसील के सामने किसान बैठे हैं, लगातार 35 दिन हो गए। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सिक्किम जी, जो हरियाणा की शेरनी कही जावा है। तो इस तब बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। तो समय पहले आप यूँ बताओ कि के कारण है के मैं लगातार पहले तो आपने पता है कि इस एरिया में जो एमपी एमएलए वो नादारद है ना, वो किसी चीज ने मतलब देख दे, वो वोट लेके एक संसद में जाए बैठा, एक विधानसभा में जाए बैठा। यहाँ की जो मूलभूत सुविधा है उनके तरफ उनका कोई ध्यान नहीं। हमारा पीने का पानी नहीं है, पीने के पानी में गटर का पानी मिलने लग रहा है, पर कहीं कोई सुनाई नहीं, ना कोई समाधान। उसके बाद जो किसाना की किसान निधि यानी जो सम्मान निधि थी वह कट रही है, 4-5 महीने था, 6 महीने था, हमने ज्ञापन भी दे लिए, कोई सुनाई नहीं। उसके बाद हमारा दौरा तहसील है, तहसीलदार नहीं है, एसडीएम नहीं है, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। 13 डॉक्टरों की यहाँ सीटें मतलब आरक्षित है, उसमें तो 2 हैं और महिला डॉक्टर तो है ही को नहीं। यानी 2 लाख की आबादी पे कोई महिला डॉक्टर नहीं, तो शर्म की बात है। डिप्टी सीएम का हल्का है। उसके बाद हमारे पास रबजाया है, पानी नहीं है। हमने एक डक्कल माइनर से एक रबजाया मांगा है, जिससे 20-22 गाँव में मतलब पानी मिल जाएगा। उसके बाद हमने एक महाविद्यालय मांगे है, महिला महाविद्यालय। ये कहा नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर काम करना शुरू कर दिया। यानी हमने महाविद्यालय मांगा है। एक ही अगर की दुकान खुल रखी है राजीव गांधी, इसमें तेरा मेरा वर्गा गरीब आदमी का बस की बात नहीं बढ़ना, तो हम एक महाविद्यालय चाहवा। हमारे पास खिलाड़ी है, खिलाड़ी है, खिलाड़ी कहते हैं खेल का मैदान नहीं है। आप नू लाओ ब्लॉक है यू जाना, और इसमें खेल का मैदान नहीं है, तो बच्चे जावे कड़े जीन जाने की कैपेसिटी नहीं है। और फिर आपने बेरा पहला मैं बैर को बस कर दी थी, मुश्किल तक कैश सुनकर रोड़े रब दे करके मैं बस भीतर को कराई है। जब जाकर मैं बच्चे पढ़ने लग रहे, हमारा 240-40-50-50 रुपया का मतलब टेम नहीं था। तो हालात इतने बुरे हैं कि समझता बैर हो रहा है हमारा। ये तो है हमारे जो मतलब नॉर्मल मुद्दे हैं, जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, जो करे भाई। फिर आगे हमारी जो दिल्ली की जो हमारा संयुक्त मोर्चा है, उसके ऊपर भी हम काम करने लग रहे हैं। भाई एमएसपी की गारंटी रह रही है, बिजली बिल रह रहा है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट रह रही है, पराली बिल रह रहा है, जो केस हमें वापस नहीं हुए। लखीमपुर खीरी का जो है केस आपने बेरा आज तक भी दोषी तो बाहर फिरे हैं और जो से दोषी नहीं में अंदर बैठे हैं। तो मतलब इतना भ्रष्टाचार, यानी लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, सब कुछ संविधान तक हमारा खतरा में है। और इसीलिए हम लगातार इस आंदोलन को इस धरातल पर लड़ने लग रहे हैं, ताकि 50 साल तक चौटाला परिवार ने, वीरेंद्र परिवार ने सिर्फ हमारे पे वोट लिए, हमारा शोषण कराया, इसको इस हल्के को दिया कुछ नहीं। तो आके यहाँ पर किसी अधिकारी ने यहाँ के आके कोई आश्वासन दिया है? ना फिलहाल ना कोई अधिकारी आश्वासन देंदा, ना कुछ करदा। हमने हमारी तरफ तय वो कह रहे सारे बाणे बजा लिए भाई, कह रहे ज्ञापन भी दे लिए, तहसील में भी दे लिए, ये कह रहे एसएचओ तय भी दे लिए, थाना में हमने रिपोर्ट भी दर्ज करा लिए, इनके गुमशुदगी की रिपोर्ट भी करवा दी। एक फायदा तो होया, ये भी हल्का में एक यू इशार भी आंडन लग गया, एक यू चाणा मांडा है, पर ऐड आंदे होने इंती शर्म आवा। उसके बाद भी हमने 15 दिन का टाइम दिया, क्योंकि 26 जनवरी के बाद भाई 26 जनवरी तक हमारा मेन मकसद है 26 जनवरी की जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसको पूर्ण रूप से मतलब अच्छी तरह मनाना और एक बड़ा कटकट्ठा करना और सरकार के ऊपर दबाव बनाना। यदि वो नहीं बना तो 27 के बाद फिर हमें एक बड़ा फैसला लेवांगे। तो 18 तारीख ने महिला दिवस के ऊपर में कि कितने महिला दिवस के ऊपर हमने पूरे इलाके की महिलाएं बुलाई गई हैं, जिसमें जो प्रतिभा होगी वह उसकी जानकारी देवेगी या अपना प्रतिभा को वो यहाँ स्टेज पर दिखा सके। उस दिन स्टेज भी महिलाओं का होगा और महिला ही सारा काम करेंगी, क्योंकि ये तो कहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कर देख रहे कुछ को नहीं। यू सारी चीजें ये जो खापे हैं, जो हमारे किसान संगठन है, महिलाओं को प्रमोट करना शुरू कर। किसान आंदोलन में बैठे हैं तो आगे भी कुछ नहीं मिला, कोई अधिकारी नहीं आया, तो आगे आप क्या? नहीं, चाहे कोई अधिकारी आओ, चाहे एमपी एमएलए आओ, इनका 15 दिन का टाइम दे रखा भाई, ये आवेंगे तो ठीक है, हमने बुलावेंगे तो हमारा डेलीगेशन बिक जाएगा। और यदि उसके बाद भी ये नहीं कुछ कर दे तो हम तो 2024 तक बैठे हैं। मैंने तो एक चीज समझ में आ रही है भाई, जब तक हम लड़ रहे हैं इस देश के प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को, संविधान को बचा रहे हैं, जिस दिन ये किसान घर बढ़ जाएंगे नहीं पलट के, उसे दिन ये देश गुलाम हो जाएगा। या आजादी की दूसरी लड़ाई है, इसने लोकतंत्र संविधान को बचाने की लड़ाई, हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। और 2024 तक जब तक ये सारी मांगे हमारी पूरी नहीं हो जाती स्थानीय, जब तक हम उठा नहीं। तो देखिए हमारे साथ थी भाई डॉक्टर सिक्किम, तो इसने सारी बात बताई है, तो धन्यवाद करते हैं इसका। धन्यवाद।